हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों की गुरु कृपा आप लोगों पे बनी हुई हो और आप लोग अपना अपना सानिध्य साधना मार्ग में दे रहे हो। आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक खास साधना देने जा रहा हूँ और अब साधनाएं थोड़ी सी कम आएंगी क्योंकि मेरे द्वारा करी हुई साधनाएं जो हैं अब वो समाप्त हो गई हैं। बस मुश्किल से शायद 2 या 3 बच रही होंगी। ठीक है, उसके बाद से जो है मैं अपने गुरु भाइयों से और जितने सीनियर जूनियर हैं मैं सबसे कुछ ना कुछ लेके आपको देता रहूँगा समय टू समय। ठीक है, तो आज हम लोग एक खास विचित्र साधना के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक मुसलमानी असुरी साधना है। ठीक है, मतलब ये एक असुर की साधना है और ये असुर भी नहीं है तो लेकिन ये पीर पैगंबर भी नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक देव है, लेकिन क्रूर हैं, काफ़ी शक्तिशाली हैं। इतने शक्तिशाली हैं कि ये आपके अंदर की सारी विद्या बांध के फेंक सकते हैं। भूत प्रेत जिन जिन्नात डाकनी शाकनी चुड़ैल जितने बड़े से बड़ा जो कहते हैं ना असुर होता है, ये उसके साथ में चलते हैं, उनके जोड़े में चलते हैं। अगर जैसे किसी को परी साधना करनी हो और इनका मंत्र सिद्ध कर रखा हो तो ऐसा मान लो कि परी साधना करने की आवश्यकता ही नहीं। इस साधना को सिद्ध करके ही ये आपके सामने परी को ला देंगे। इस साधना को करने की जो विधि है वो बहुत अच्छी, दुर्लभ और बहुत ही प्यारी विधि है और ये एक प्रत्यक्षीकरण है। भले ही आपकी दिव्य दृष्टि खुली हो या ना खुली हो, इसको ये आपको दर्शन देंगे ही देंगे। अब जिन लोगों की दिव्य दृष्टि खुली हुई है उन लोगों के लिए तो ये एकदम सामने अपने जो है नीले घोड़े पर बैठे हुए आ जाएंगे। ठीक है, और पीछे 1000 चुड़ैल आपको दिख जाएंगी अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुली है। और अगर दिव्य दृष्टि नहीं खुली तो आप जो दीपक इनके नाम का लगाओगे वो दीपक पे ही आ जाएंगे और आपको दिखेंगे कि ये आ चुके हैं। ये जो साधना है बहुत ही सरल है। 21 दिन की साधना है, एक माला में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और 21वें दिन ये प्रत्यक्षीकरण के तौर पे सामने आ जाते हैं। यूँ तो ये बहुत खतरनाक शक्ति है और लेकिन इसका कहना ये अत्यंत सरल और किस्म टाइप की है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति है बहुत दयालु है। ये कभी भी अपनी साधना में विघ्न नहीं डालता। एक सौम्य रूप में चलता है, हर बिगड़े काम बना सकता है। तुम्हारे मन की कोई भी इच्छा हो उसे ये पूरी करने की हिम्मत, अपनी ताकत रखता है। और जो लोग इनकी सेवा कर लेते हैं उन्हें दुनिया में हराने वाला पैदा नहीं होता कोई। ठीक है, और ये शक्ति ऐसी शक्ति है कि ये चाहे गुरु हो, चेला हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कभी माला भी नहीं पकड़ी वो भी सिद्ध कर सकता है। तो इस हिसाब से आप खुद सोच लो कि ये कितनी सरल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि इनको सिद्ध कैसे करेंगे। तो सिद्धि करने का तरीका बहुत सिंपल है। इस साधना में सबसे पहले तो आपको जो है एक 5 अगरबत्ती, इलायची, मीठा पान, इत्र, ठीक है, और ये सारा, और इसके ऊपर 101 रुपये रख के किसी भी पीर के पास जाके वहाँ चादर चढ़ा कर दे सकते हो या किसी भी मस्जिद में जाके दे के आ सकते हो घर पे। साधना जो शुरू होगी ये होगी महीने की पहले जुमेरात से, जिसे नौचंदी जुमेरात कहा जाता है। ये साधना जब शुरू करोगे तो अपने घरवत के जितने देवी देवता हैं, ठीक है, जो हिंदू समाज से करेंगे वो अपने घर के देवी देवताओं को पहले भोग प्रसाद देंगे, और जो मुस्लिम समाज से हैं और वो करेंगे तो उन्हें जो है सबसे पहले एक दिन पहले, साधना के एक दिन पहले 1000 बार द्रौद शरीफ पढ़नी होगी और उनसे आज्ञा लेनी होगी। ठीक है, दोनों तरफ आज्ञा लेनी है। जो हिंदू लोग हैं सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, अपने कुल देवता को, जिन्हें कुल देवता का नहीं पता वो अपने इष्ट के नाम का दे सकते हैं। अपने घर के पितरों को सबको भोग प्रसाद देने के बाद नगर खेड़ा के नाम के 5 बतासे लौंग का जोड़ा, 2 जायफल, 4 कमलगट्टे, 7 तरीके की मिठाई ये छोड़ाना। ठीक है, और उनसे आज्ञा लेके आना कि हमारी शक्ति को आने दें। दीपक जो इसमें जलेगा वो तिल के तेल का जल सकता है, सरसों के तेल का जल सकता है, घी का जल सकता है, जैसे आप लोग अपने अनुसार इसे कर सको। उसके बाद इसमें जो माला लगेगी, तस्बीह की माला लगेगी, तस्बीह हो या रुद्राक्ष हो। आसन जो है सफ़ेद कलर का आसन, ठीक है, और इसमें जो है आपको सफ़ेद कलर की एक तहमत पहननी होगी। ठीक है, तहमत जो होती है उसे कहा जाता है लंगोट को, जो धोती होती है ना, धोती कही जाती है, वाइट कलर की धोती पहननी है। ठीक है, और एक मुसलमानी टोपी या सफ़ेद कलर का कपड़ा सर पे बांधना है। इसके बाद क्या करना है, आपको धूप लोबान आदि से इनका पूजन करना है। ठीक, इनका पूजन करना है और इनका जो नाम है मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप लोगों को नाम में दिक्कत ना हो जाए कहीं। इनका नाम है मोहम्मदावीर। ठीक, मोहम्मदावीर मोहम्मद सुल्तान का जो है सबसे खतरनाक भाई है। जिन लोगों को मोहम्मद सुल्तान पता है तो भाई सब जानते हैं कि वो कितनी बड़ी तोप है, और मोहम्मद वीर जो है ये इसका बड़ा भाई है। हालांकि ये दोनों के आगे फ़र्क इतना है कि वो सुल्तान हैं और ये जो है ये वीर हैं। ठीक है, वीर अपने आप में दुर्लभ और शक्तिशाली होते हैं। ठीक, इनके नाम का जो है आप भोग प्रसाद में इन्हें 2 जायफल शाम को हमेशा दोगे।
साधना काल में मुंह जो रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा, वहाँ पे आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जो होएगा साधना काल का अखंड हो सकता है, अखंड नहीं रख सकते तो सुबह शाम का रखना ही रखना है। धूप बत्ती गुलाब की, ठीक इत्र गुलाब का लगेगा। आसन सफ़ेद और तहमत पहनकर, सर पे मुसलमानी टोपी या सफ़ेद कपड़ा। इसके बाद क्या करना है, जो ये मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र को 108 बार कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला से जो करेगा, ठीक है, जो रुद्राक्ष की माला से करेगा वो 108 बार करेगा, और जो तस्बीह की माला से करेगा वो 101 बार करेगा, ठीक है। और प्रत्येक बार यानी कि एक बार मंत्र पढ़ने के बाद आपको लोबान की इनको धूप देनी है, ठीक है। इस साधना को करके जब साधना आपकी मंत्र जब पूरा हो जाए उसके बाद हाथ जोड़ के इनसे विनती करनी है कि हे महाराज, हे मेरे मालिक, मेरे मन में ये इच्छा है, आप इस इच्छा को पूरा करो। यहाँ तक कि आपकी साधना सफल कराने में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। मंत्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइन घुंघरू कोट जंजीर जिस पर खेले मोहम्मदा वीर, सवा मन का तीर जिस पर खेलता आवे मोहम्मदा वीर, हाथ पैर की खावे पीर, सूखी नदी बहावे नीर, नीला घोड़ा नीली जिन जिस पर चढ़े मोहम्मदा वीर, सवा शेर का तीसा खाए 80 की खबर लगाए, मार मार करता आवे बांध बांध करता आवे, डाकनी को बांध कुआं बावड़ी से लावो, सोती को लावो पीसती को लावो पकाती को लावो, जल्द जावो हजरत इमाम हुसैन की जान से निकाल कर लावो, बीवी फातिमा के दामन सू खेल खोल कर लावो, नहीं तो माता का सूखा दूध हराम करे। एक बार और मंत्र सुन लेना, ठीक है। मंत्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइन घुंघरू कोट जंजीर जिस पर खेले मोहम्मदा वीर, सवा मन का तीर जिस पर खेलता आवे मोहम्मदा वीर, हाथ पैर की खावे पीर, सूखी नदी बहावे नीर, नीला घोड़ा नीली जिन जिस पर चढ़े मोहम्मदा वीर, सवा शेर का तीसा खाए 80 की खबर लगाए, मार मार करता आवे बांध बांध करता आवे, डाकनी को बांध कुआ बावड़ी से लावो, सोती को लावो पीसती को लावो पकाती को लावो, जल्द जावो हजरत इमाम हुसैन की जांग से निकाल कर लावो, बीवी फातिमा के दामन सु खोल कर लावो, नहीं तो माता का सूखा दूध हराम करे। इस मंत्र को सिद्ध करने से ये शक्ति क्या क्या कार्य करेगी, अब आप लोगों के मन में सवाल होगा। अच्छा बुरा कार्य ये नहीं देखती, साधक क्या देश पे कार्य करती है, ठीक है। 21 दिन की साधना है। अब जैसे आपने एक बार मंत्र पढ़ लिया तो फिर आपने लोबान की धूप दी, फिर आपने दूसरा मंत्र पढ़ा लोबान की धूप दी, ऐसे 108 बार आपने इन्हें धूप दी। धूप देने के बाद आपने हाथ जोड़ के विनती करी, अपनी 108 101 पूरा करने के बाद जो है पूरी करी। उसके बाद आपने ये बोल दिया कि महाराज मुझे या तो दर्शन दीजिए या मेरे ये मनोकामनाएं सब पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। अब आपने इस शक्ति को सिद्ध कर लिया है तो आप इनसे ये भी बोल सकते हैं, आप मेरे कान पे बोलें, ठीक है। तो ये कड़े पिशाचिनी की तरह सामने वाले इंसान का अगला पिछला सब बता सकता है सिवाय भविष्य को छोड़कर। ये भविष्य नहीं बता सकते, लेकिन उसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं ये सब बता सकते हैं। एक सात्विक शक्ति है, अच्छी शक्ति है, और असुरी होने के बावजूद आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ये मुसलमानी का काफ़ी पॉपुलर मंत्र है, मतलब एक प्रचंड मंत्र है और काफ़ी शक्तिशाली है, ठीक है। तो आप लोग इसे सिद्ध कर लीजिएगा। सिद्ध करने के बाद मुझे बताया कि कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा। और ये शक्ति मैंने जो सिद्ध करी थी इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है, और आज भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ जगह जगह पे। और इनकी शक्ति का ये है कि जैसे मैं कहीं फंस जाता हूँ, मैं 11 बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ तो ये मुझे उसमें से निकाल देते हैं, प्रॉब्लम से हमेशा निकालते हैं। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। और आप लोगों को जो है मैं कोशिश ये रखूँगा कि जैसे मेरी साधना पूरी हो गई तो अब मैं आप लोगों के लिए स्वयं सिद्ध मंत्र भी लाऊंगा, बहुत सारे बंगाली स्वयं सिद्ध मंत्र, ठीक है। और आजकल कुछ अलग ट्रेंड चल रहा है मेरे को लेके, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। आजकल मेरे खिलाफ जहर बकने वाले बहुत लोग आ गए हैं और कमेंट उल्टा सीधा करते हैं, तो इन लोगों को इनके पास ही रहने दीजिए, क्योंकि ये लोग भटक रहे हैं और ये ऐसे ही भटकते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों का हर हमेशा हर सही रहेगा, आप चिंता ना करें। इस साधना को पूर्ण करने के बाद जो है आप एक काम कीजिएगा, जो पूजा की सामग्री वगैरह है ना जो बचेगी वो सारी की सारी ले जाके किसी नदी वदी में प्रवाहित करके, और जैसे 21वें दिन ये प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अब ये प्रत्यक्ष होंगे दिए पे, ठीक है, दिए पे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, बहुत लोगों के सामने आ जाएंगे। अब जो लोग इसे कर गए वो समझ जाओ, उसे कोई दिक्कत ही नहीं, फिर वो इंसान इसको करने के बाद काफ़ी सारे कार्यों में अपनी मदद ले सकता है, कार्य कर सकता है। तो आप लोगों का भला होएगा इससे। और मिलते हैं फिर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए जय मेरे केसर मलपुरी की, जय मेरे भैरव बाबू की, सदैव जय हो।